हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति के चैप्टर 3 के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। पार्ट सेकंड श्रृंखला श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सीरीज। तो इसके पार्ट फर्स्ट को आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में सिर्फ वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि विगत कई वर्षों में लगातार पूछे गए हैं या विगत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो विगत वर्ष क्वेश्चन हल करने से आपको बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो उन्हीं बेनिफिट को उठाने के लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला फिगर आपको ये दिख रहा है, दूसरे में ये, तीसरा ये। अब चौथा फिगर कौन सा आएगा? आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि पहली चीज़ तो ये सारे क्या हैं, एक वर्ग हैं। तो यहाँ पर भी चौथा फिगर भी वर्ग हो, तो इसलिए 3 और 4 नंबर तो हो जाएगा आपका ये गलत। तो ऑप्शन 1 या 2 में होगा। तो सबसे पहले ये एरो इधर से इधर आया, अब ये एरो इधर से नीचे आया, तो ये नीचे से एरो किस तरफ जाएगा? तो नीचे से एरो इस तरफ जाएगा। तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? केवल को ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, इसी की व्याख्या देखिए क्या लिखिए। प्रश्न चित्र के प्रत्येक अगले चित्र में डिजाइन वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। आगे भी यही क्रम जारी रहता है। तो उत्तर चित्र आपको चित्र नंबर 2 उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर लिया करिए कि ये दो तो बिल्कुल कट गए। तो अब आपका बचा कौन? ये दो। इन दो में आपका कौन हो सकता है? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और ये तो सेम फिगर दिख गए, तो इसलिए क्या ये आगे की तरफ बढ़ रहा है वामावर्त दिशा में। तो 90 डिग्री ये आपको बढ़ा दिया गया। ठीक, जब ये 90 डिग्री बढ़ गया तो एक फिगर कुछ इस प्रकार से बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, पहला फिगर, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर माइनस आपको ये नीचे दिख रहा है, तो माइनस अब ये ऊपर चला गया और ये लाइन माइनस के साथ हो गई है। अब माइनस पहले माइनस यहाँ था, अब माइनस यहाँ हो गया, तो लाइन भी माइनस के साथ। अब ये माइनस का सिंबल इधर हो गया, तो ये लाइन भी माइनस के साथ। तो अब ये त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस का सिंबल ऊपर से अब फिर नीचे आएगा, तो नीचे आ गया ये माइनस का सिंबल। और जब ये माइनस का सिंबल नीचे आ गया तो यहाँ पर ये लाइन भी कुछ बच्चों इस प्रकार से खिंच जाएगी। जब ये लाइन आपकी इस प्रकार से खिंच जाएगी तो यहाँ पर आपका ये माइनस के बाद ये फिर प्लस का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, बचा क्या? मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? इस प्रकार का फिगर आपको दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका क्वेश्चन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको 2 अर्धवृत्त दिख रहे हैं, इसमें 2 अर्धवृत्त। इसमें 2 अर्धवृत्त दिखे पर लेकिन एक ऊपर इसके ये लाइन इस प्रकार से, मतलब एक पत्ती का डिजाइन दिया, फिर आपको एक पत्ती की डिजाइन और दी, तो अगले में क्या होगा? फिगर इस प्रकार से बनेगा कुछ इस प्रकार से, और पत्तियां बढ़ जाएंगी। ये पत्ती बढ़ी, ये पत्ती बढ़ी, अब ये भी पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस प्रकार का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? केवल ऑप्शन नंबर 1 में ये फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको 4 चिन्ह दिख रहे हैं। इन चिन्हों को बच्चों क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? इन चिन्हों को बोलते हैं स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान बोलते हैं इनको। ठीक है, हिंदू धर्म में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। स्वास्तिक का भी जब पूजा वूजा की जाती है तो स्वास्तिक का चिन्ह जो जरूर बनाया जाता है। पर लेकिन देखिए अब स्वास्तिक के चिन्ह को बनाया गया है तो यहाँ पर एक फिगर, आप जहाँ पर आपको सारे अलग अलग कई सारे फिगर दिखने लगे कि अलग अलग सिंबल लगे हैं, तो केवल एक को कवर करिए। हमने ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल पहले ऊपर था इस जगह, अब ट्रायंगल कहाँ आया? यहाँ। अब ट्रायंगल नीचे आया, तो अब लास्ट वाले में ट्रायंगल को आना चाहिए। तो ये तो फिगर इस प्रकार से बन ही जाएगा, ये फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बच्चों प्लस। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका सर्कल। और सर्कल के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा आपका क्रॉस। ठीक है,
तो इस प्रकार का फिगर देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, ये ट्रायंगल प्लस सर्कल और ये क्रॉस, ऑप्शन नंबर 2 में आपको ये फिगर दिख रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में एक वी बना है, फिर 2 वी बने हैं, अब 3 वी बने हैं, तो आगे 4 वी बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 इस प्रकार की आकृति कहाँ दिखी, 1 2 3 4, केवल ऑप्शन नंबर 2 में इस प्रकार की आकृति दिख रही है। ठीक है, चलिए आप अगला प्रश्न देखा जाए। सबसे पहले कह रहा IPOZ, IPOZ, फिर कह रहा है POZI, फिर OZIP, मतलब एक एक अक्षर पीछे खिसक रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले Z आएगा, Z के बाद I आएगा, I के बाद P आएगा, और ये आगे वाला पीछे जा रहा है तो पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ZIPO। तो ZIPO आपको कहाँ दिख रहा है, ZIPO आपको केवल दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस प्रकार की आकृति दिख रही, अब यहाँ पर 2 ऊपर ये आकृति बढ़िया है, अब इसके बाद तीसरे फिगर में 3 आकृति हैं, अब चौथे फिगर में 4 आकृति कहाँ है, पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, तो बचा कौन आपका, 4 आकृति किसमें दिख रही हैं, केवल तीसरे फिगर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे। अगले प्रश्न में एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज के साथ एक लाइन दी है, त्रिभुज के साथ एक लाइन और त्रिभुज के साथ 2 लाइन, त्रिभुज के साथ 3 लाइन, अब यहाँ पर आएंगी 4 लाइन, 4 लाइन में 1 2 3 4 लाइन। तो 4 लाइन त्रिभुज के साथ कहाँ दिख रही हैं आपको, त्रिभुज के साथ 4 लाइन आपको केवल दिख रही हैं ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका ये जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको एक लाइन इस प्रकार से दिखी, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ, फिर अगली लाइन लिखी तो ये हिस्सा ऊपर, ये हिस्सा ऊपर, फिर अगली लाइन दिखी ये ऊपर, ये इस तरफ और ये हिस्सा। तो अब अगली लाइन दिखेगी ये इस प्रकार, इस प्रकार, ये हिस्सा ऊपर और ये हिस्सा इधर आ जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में ये आपको दिख रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्या, ये 4 सर्कल दिख रहे हैं आपको इसमें, और बीच में एक प्लस का सिंबल, अगले में भी सेम है 4 सर्कल और बीच में एक प्लस का सिंबल, पर लेकिन एक क्या है, डॉटेड पोर्शन है, एक को कलर्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 को कलर्ड कर दिया गया, तो अगले में अब कौन 3 कलर्ड कर दिए जाएंगे, ये वाला हिस्सा भी कलर्ड हो जाएगा आपका ये वाला। तो इस प्रकार का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 2 में आपको इस प्रकार का फिगर दिख रहा है, 3 कलर्ड वाला। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो पहले से कलर्ड है, ये दोनों अब ऊपर नहीं इस तरफ का हिस्सा कलर्ड किया जाना है। ठीक, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाए क्योंकि ये खाली है, ये भी गलत हो जाएगा, ऊपर वाला भी आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही कौन सा होगा, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहले आपको एक वृत्त दिख रहा है और वृत्त के 4 खंड हैं और यहाँ पर एक डॉटेड सर्कल है। फिर दूसरा वृत्त दिखा, उसके भी 4 खंड हैं, यहाँ पर एक डॉटेड सर्कल और यहाँ पर एक सर्कल। फिर एक वृत्त दिख रहा है, उसके भी 4 खंड, यहाँ पर डॉटेड सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर डॉटेड सर्कल। तो अगले में भी क्या, एक वृत्त होगा और उसके 4 खंड होंगे, यहाँ पर डॉटेड सर्कल होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर पूरा सर्कल होगा, यहाँ पर डॉटेड सर्कल और यहाँ पर भी पूरा सर्कल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या है, सबसे पहले एक लाइन दी गई है, फिर एक लाइन नीचे की तरफ बढ़ी और एक सर्कल बढ़ा, तो ये लाइन बढ़ी एक सर्कल बढ़ा। फिर अगले में क्या हुआ, ये इस प्रकार की आकृति मिली, एक सर्कल एक लाइन बढ़ी। तो हर बार क्या, एक लाइन और एक सर्कल बढ़ रहा है, तो एक लाइन बढ़ जाएगी एक सर्कल बढ़ जाएगा, इस प्रकार से फिगर आप बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला। तो ये पहला नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले में आगे क्या कह रहा है आपसे। आगे आपको एक डॉट दिया गया है, फिर यही डॉट साइड में ले आया है, मिड में एक डॉट दिया है, तो इस प्रकार से बनेगा, मिड से कहाँ पर आ जाएगा डॉट, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में आपको एक एल की आकृति दिख रही है और यह एरो सीधे गया है,
फिर यही आकृति को विपरीत कर दी गई है, तो यह एरो नीचे आ गया है। अब यह एरो नीचे इस तरफ है, तो अब यह एरो किधर, यह एल की आकृति कुछ इस प्रकार से बन जानी चाहिए। इस प्रकार से ये एल की आकृति बन जाएगी और यह एरो इस प्रकार ऊपर की तरफ चला जाएगा। कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको सही? आपको ऑप्शन नंबर 2 सही दिख रहा है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, चलिए एक आयत दिख रहा है, इसमें आपको एक आयत और आयत की एक लाइन निकली है। अगले फिगर में आयत की यह दूसरी लाइन बढ़ा दी गई, फिर यह तीसरी लाइन, तो अब एक आयत बनेगा और इसकी ये चारों लाइन बढ़ जाएंगी थोड़ी थोड़ी। तो चारों लाइन कहाँ पर बढ़ी दिख रही हैं आपको? केवल ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ये 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले फिगर में आपको मछली की आकृति दिख रही है, या पहले मछली की आँख ऊपर की तरफ है, फिर मछली की आँख घूम के 90 डिग्री घूम के नीचे इस तरफ आई, फिर 90 डिग्री मछली घूमी नीचे आई, फिर 90 डिग्री घूमेगी तो अब इस तरफ होगी मछली की आँख। तो इस तरफ आँख मछली की केवल 1 में है, 2 में है, 3 और 4 गलत हो गया। तो अब देखिए 2 1 सही है या 2? तो अब आपको बताते हैं कि ये 2 नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि मछली की पूँछ जो है उसमें लाइनें इस प्रकार हैं, ना कि इस प्रकार सीधी लाइनें हैं, ना कि ये क्षैतिज लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? 1 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको एक वृत्त दिया गया, उसका 1/4 हिस्सा कलर्ड है, फिर अगले उसी से सटा हुआ दूसरा 1/4 कलर्ड है, तो मतलब 1 के बाद दूसरा, 2 के बाद तीसरा कलर्ड है। तो अब ये फिगर इस प्रकार से बनेगा, उसका 1/4 हिस्सा, ये वाला हिस्सा कलर्ड हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार का फिगर कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है 2 वृत्त दिए, एक वृत्त बना है इस प्रकार से, उस वृत्त के अंदर एक वृत्त है और इसका यह हिस्सा कलर्ड है, छायांकित है, और इन हिस्सों पर लाइन्स हैं। ठीक, अब फिर आगे क्या है? ये एक वृत्त है और ये लाइन्स हैं यहाँ पर, और ये हिस्सा इसका कलर्ड है। फिर आगे क्या हुआ है? एक वृत्त, ये हिस्सा इसका कलर्ड हो गया है और यहाँ पर लाइन्स हैं। ठीक, तो अब क्या होगा? आपका यह हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ठीक, ये हिस्सा आपका जाकर ये ऊपर वाला हिस्सा आपका हो जाएगा कलर्ड और इस हिस्से पर हो जाएंगी लाइन। तो इस प्रकार का फिगर कहाँ दिख रहा है? इस प्रकार का फिगर आपको दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, फिर आगे एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। फिर आगे जब देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, उसके अंदर 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो 3 से 3 बढ़ रहा है, 6 से 3 बढ़ेगा, तो अब यहाँ पर 6 में 3 बढ़ेगा तो 9 त्रिभुज हो जाएंगे। और 9 त्रिभुज कहाँ हैं? केवल ऑप्शन नंबर 2 में। 3 में 4 त्रिभुज हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज हैं और इसमें 2 वृत्त हैं, तो इसलिए सारे गलत। तो आपका सही कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगले फिगर में आपको यह डॉट सर्कल होकर इस तरफ आ गया है, तो अब यहाँ पर भी यह डॉट, ये लाइन तो इस प्रकार से खिंच ही जाएगी और ये वाला सर्कल, ये वाला डॉट इधर आ जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा ये डॉट। ठीक है, जब ये डॉट यहाँ पर आप ये वाली लाइन, सॉरी लाइन थोड़ा देख लीजिए, लाइन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई खींचने में। तो अब ये वाली लाइन इस तरफ से ना खींचकर ये वाली लाइन इससे सट कर खींचेगी ऐसे। ठीक, और ये वाला डॉट आपका इस तरफ आ जाएगा और ये 2 खोखले डॉट रहेंगे। तो इस प्रकार का फिगर आप देख लीजिए। इस प्रकार का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? 4 नंबर में इस प्रकार का फिगर आपको दिख रहा है और आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये डॉट घूम के इतना घुमा, 90 डिग्री घुमा यहाँ आया, अब ये घूम के 90 डिग्री इधर आ जाएगा, अब ये 90 डिग्री घूम के इधर लग जाएगा। तो ये फिगर इस प्रकार से है पूरा आपका कंप्लीट। ठीक, ये अब यहाँ पर एक डॉट, आपका ये डॉट कहाँ पर आ जाएगा? ये वाला डॉट आपका, देखिए आपको इसकी वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये वाला डॉट आपका खिसक के कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला डॉट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और डॉट के बाद इस प्रकार की आकृति कुछ दो वृत्त बने हैं, एक दूसरे से सटे हुए अर्धवृत्त दो बने हैं, तो ये दो अर्धवृत्त बन गए। और यहाँ पर कुछ अल्फ़ानुमा आकृति बनी है, इसको साइंस की भाषा में अल्फ़ा कहते हैं, और ये प्लस बना है। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ दिख रही है, सबसे पहले डॉट यहाँ पर इसमें भी है, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर दो वृत्त हैं, ये और ये तीन, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, या तो तीसरा। अब देखिए, अब इसके बाद ये अर्धवृत्त चेक करते हैं कहाँ पर है, ये प्लस मिल गया, पहला गलत, दूसरे में अर्धवृत्त है, इसमें भी अर्धवृत्त है, तो अब इन दोनों में हो गई कांटे की टक्कर। अब ये अल्फानुमा आकृति देखते हैं, तो यहाँ पर अल्फानुमा आकृति है और यहाँ पर अल्फानुमा न बनकर पूरा 8 बना दिया गया, इसको अनंत का सिंबल बोलते हैं, इन्फिनाइट का। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, तो बचा क्या आपका 3 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपको कुछ, सबसे पहले आपको 3 डॉट दिखे, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 डॉट दिख रहे हैं, तो 3 3 के बाद 4, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 डॉट दिख रहे हैं। तो अब आपको कितने दिखेंगे, 3 से 4 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, अब 3 बढ़ेंगे, तो 9 दिखने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 1 बढ़ा 7। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये तो गलत है, 1 2 3 4 ये भी गलत है, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है तो बढ़ेंगे, डॉट इसमें बढ़ेंगे ये तो श्योर है, पर हमें कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि 3 बढ़ेगा या 1 2 की सीरीज चल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सीरीज चल रही है 1 2 की, तो 1 डॉट बढ़ेगा, ठीक है। तो 7 डॉट इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 डॉट हैं, तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, 1 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, ये आपको एरो दिख रहा है, अब यही एरो का हिस्सा नीचे आ गया है और यही एरो का हिस्सा इधर आ गया, तो अब एरो का हिस्सा यहाँ ऊपर आ जाएगा इसमें, तो एरो का हिस्सा ऊपर, और ये आपका सर्कल बीच में है तो बीच में रहेगा, और ये हिस्सा आपका नीचे है तो नीचे आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला कलर था, फिर बीच वाला कलर हुआ, फिर नीचे वाला, तो अब फिर ऊपर वाला कलर हो जाएगा। तो फिर जब ऊपर वाला कलर हो जाएगा तो आपका बचे क्या, 4 नंबर आपका ये बचेगा, तो ये 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको एक वर्ग दिख रहा है, फिर 2 वर्ग दिख रहे हैं, फिर 4 दिखने लगे। अब 4 के बाद कितने दिखेंगे, 8 वर्ग दिखेंगे। 8 वर्ग इसमें 6 हैं गलत, इसमें 5 हैं गलत, इसमें 6 हैं गलत, तो 8 किसमें, चौथे वाले में केवल 8 वर्ग हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके ये जहाँ पर एरो है उसके सामने ये वृत्त है, ये एरो ये इधर, ये एरो तो ये इधर, तो अब क्या ये फिगर इस टाइप से बनेगा, तो ये एरो इस तरफ आएगा और ये वाला वृत्त इधर आ जाएगा। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे आपको एक कैंची आकृति दिख रही है, फिर अगले फिगर में यही कैंची घूम के इस तरफ आ गई है, फिर ये अगले फिगर में यही कैंची घूम के ऊपर चली गई, तो यही कैंची घूम के इस तरफ आ जाएगी। तो इस तरफ कौन सी कैंची की आकृति बन रही है, इस तरह से आपकी 3 नंबर आकृति आपकी बन रही है, ठीक है। चलिए अब अगले फिगर में पहले प्लस से क्रॉस बनाइए, और ये डॉट यहाँ आया, ये वाई से वाई आया, ये प्लस इधर आया, और ये इनका स्थान बदल गया, ये सर्कल ये इधर आया, और ये वाई जो था ये वाई इधर आया, और ये जो ट्रायंगल था ये नीचे रहा। तो अगले फिगर में भी यही होगा कि इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनेगा, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनेगा और प्लस से यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और यह वाला यह हिस्सा इसका यहाँ पर आना चाहिए, तो ये वाला हिस्सा इसका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा इसका इस तरफ आना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला इस टाइप से हिस्सा आएगा। ये वाला हिस्सा इसका ऊपर की त्रिभुज का हिस्सा ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो त्रिभुज का हिस्सा यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये जो इसका यहाँ पर बच रहा है, क्या बच रहा है, y, तो y का हिस्सा कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो अब ये जब y का हिस्सा यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो आपका जवाब कौन सा, इस प्रकार का फिगर देखिए कहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार का फिगर आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आपको प्लस और मल्टीप्लाई दिए गए हैं, तो ये प्लस दिया गया है और ये मल्टीप्लाई दिया गया, फिर प्लस इधर आ गया, मल्टीप्लाई इधर आ गया है, तो उन्होंने स्थान और दिशा चेंज की। तो अब ये भी दिशा और स्थान चेंज करेंगे तो इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस। तो क्रॉस और प्लस कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में ये क्रॉस और प्लस है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले ये पंचभुज बाहर था तो ये पंचभुज अंदर हुआ, ये वृत्त बाहर था तो ये वृत्त अंदर हुआ, अब ये चतुर्भुज बाहर है तो ये चतुर्भुज अंदर होगा, और एक वृत्त और वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको इन्हीं सवालों की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर संडे को 11 बजे क्विज मिलती है एक। ठीक है, दोपहर 11 बजे क्विज होती है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और हमारी टीम 15 मिनट में आप सभी लोगों को उसका रिजल्ट दे देती है। तो टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और बच्चों, इस सवाल की PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सारी PDF भी पड़ी हैं, हर वीडियो की PDF टेलीग्राम पर डाल दी गई है। आप जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर किसी भी पार्ट में समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप वो समस्या हमको बताएं, उसका निदान शीघ्र किया जाएगा। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।